नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज हम फूड सेफ्टी लाइसेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एफएसएसआई क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कितनी टर्नओवर होने पर हम एफएसएसआई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा इसका और कितने टाइम में हमें एफएसएसआई का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं या कहाँ-कहाँ पर ये एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी लाइसेंस है या कहाँ-कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले ये होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट हम लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ये एफएसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। कोई हम रेस्टोरेंट लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं जहाँ पर हम खाने-पीने की चीज़ें के प्रोडक्शन होता है। जैसे आप सपोज़ करिए कोई बेकरी की शॉप है, बेकरी का प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, ब्रेड का होता है, बिस्कुट का होता है, कोई खाने-पीने की चीज़ें का जो जहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर एसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, कोई होलसेल का काम कर रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ पर भी एफएसएसआई के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई स्टोरेज यूनिट है, कोई कोल्ड चेन स्टोरेज है, जैसे सपोज़ करिए कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट है जिसके अंदर हम जैसे फ्रूट वगैरह का स्टोरेज होता है, खाने-पीने की चीज़ों का स्टोरेज होता है, तो वहाँ पर भी एफएसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। और कम जैसे बात करते हैं कैंटीन की आ गई, रेस्टोरेंट की हो गया, कोई ढाबा वगैरह है, तो वहाँ पर भी ये एफएसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। ऑनलाइन फूड सेलर एंड एग्रीगेटर जैसे स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, जो ऑनलाइन फूड वाला सिस्टम है, जो चेन सप्लाई होती है, जो ऑनलाइन फूड की डिलीवरी करते हैं, उन पर भी एफएसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल होता है, उनको भी लेना रिक्वायरमेंट होता है। होम बेस्ड फूड बिजनेस है, जैसे टिफिन सर्विस, बेकरीज वगैरह हो गया। होम बेस्ड सिस्टम वो चीज़ें हो गई जहाँ पर हम घर पे कुछ खाना बनाकर कोई टिफिन वगैरह सप्लाई करते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर कोई होम डिलीवरी वगैरह देते हैं, तो वो एक तरीके से होम बेस्ड फूड बिजनेस अपना हो गया। तो शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला था कि एक तो एप्लीकेबल उन पर है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं फूड प्रोडक्ट की, तो फ्रूट्स वगैरह है, कोई खाने-पीने की चीज़ें हैं उसके लिए। दूसरा होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई छोटी किराने की वगैरह शॉप हो गई, कोई बेकरी की शॉप हो गई, तो उनके लिए भी ये एफएसएसआई का लाइसेंस एप्लीकेबल है। इसके बिना हम अपना प्रोडक्शन बेस अपना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी टर्नओवर अपने बिज़नेस की होनी चाहिए, तब हम पर जाके ये एप्लीकेबल होता है। तो एफएसएसआई का बेसिक जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो अगर आपकी जो बिज़नेस का जो टर्नओवर है, वो 12 लाख रुपए या उससे अधिक है, 12 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो आपको स्मॉल फूड बिज़नेस पेटी मैन्युफैक्चरिंग होकर स्मॉल रिटेलर, जैसे कोई छोटी वगैरह की दुकानें वगैरह होती है, उनकी जो टर्नओवर वगैरह होता है, वो 12 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको इसका फूड का लाइसेंस लेना आवश्यक है। लोकल अथॉरिटी जो ये हमें हमें जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी, वो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, लोकल अथॉरिटी का होता है, वो हमें वहाँ पर ही इसको जारी कर देगा। अब ये तो आ गया बेसिक रजिस्ट्रेशन। अब आता है स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस तब एप्लीकेबल होता है जहाँ पर हमारा जो टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपए तक है, जिसको हम बोलते हैं मिड साइज मैन्युफैक्चरर। स्टोरेज यूनिट है, ट्रांसपोर्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड वगैरह का उनका। तो इनकी जो अथॉरिटी वगैरह होती है जो हमें लाइसेंस देगी, वो देगी आपको स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद में बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें एसएसआई का लाइसेंस किस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर हमारा जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो एफएसआई का लाइसेंस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये किन पर एप्लीकेबल होता है, जो लार्ज मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो अगली बात हम करने वाले हैं कि जो इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट क्या करेंगे। चलो हम बात कर लेते हैं, चलो किन पर एप्लीकेबल होगा, कितनी टर्नओवर होगी। तो हमें टर्नओवर का ध्यान रखना है, 12 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो हमें जो 12 लाख रुपए तक तो हमें लोकल अथॉरिटी लाइसेंस दे देगी। 12 लाख रुपए से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपए है तो स्टेट गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देगी। 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एफएसएसआई का लाइसेंस देगी। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कितने डॉक्यूमेंट, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट होंगे। सीधे साधी गणित है कि जो शॉर्टकट में हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बिजनेस का कुछ रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा रखा है, कुछ जीएसटी वगैरह, तो वो हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपका आईडी एड्रेस वगैरह ये हो गया, और आपकी जो एप्लीकेट है उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई। तो सबसे पहले आप नोट कर लेना कि सबसे पहले आपको चाहिए फोटो आईडी, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, और आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई। बिजनेस एंड एड्रेस टाइप ऑफ द फूड एक्टिविटी, आपका जो बिजनेस का एड्रेस क्या है,
अगला स्टेप आएगा कि टाइप ऑफ फूड एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी क्या रहेगी, आप कौन सा बिजनेस किस टाइप का करने वाले हो फूड इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद आपका पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, अगर आपने कोई जमीन आपकी ओनरशिप में है तो आपकी ओनरशिप की रजिस्ट्री लग जाएगी, अगर आपने लीज पर ले रखा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा। लिस्ट ऑफ फूड आइटम ऑफ दी हैंडल, जो आप कौन कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, उसको बेचेंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप परचेज करेंगे, उसकी डिटेल। और स्टेट सेंट्रल लाइसेंस, अब हम बात करने वाले हैं कि स्टेट लाइसेंस के ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो लाइसेंस वगैरह की प्रक्रिया वगैरह किस प्रकार से होगी। ये जो चीजें आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसका एक डिक्लेरेशन फार्म भी हमें देना होगा कि हम जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर रहे हैं वो हमारे नज़र में है, हमने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नौकरी करते को हमने दिया है, जैसा कि आपका लाइसेंस वगैरह है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आपके कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो एनओसी भी आपको देनी रहेगी। और एनओसी वगैरह आपने दे दिया है तो जो आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उसकी वाटर की जो क्वालिटी है उसका भी आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ेगी जो होगी। और इस चीज़ों के आपको जो डिक्लेरेशन वगैरह है वो एक फार्म में सबमिट करने के देनी पड़ेगी, जो हम जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हैं अथॉरिटी को वो सही हमारे नॉलेज के अंदर है, ट्रू एंड फेयर है। अब जो अगला स्टेप आता है कि हम किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे, तो एफएसएसआई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको इसकी फीस के बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट का काम लगेगा। तो इसकी फीस है, अगर आप की जो सेल है वो अगर 12 लाख रुपए तक है तो जो आपकी जो फीस है वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी जो आपका जो टर्नओवर है वो अगर 12 लाख रुपए या उससे अधिक है तो उसकी अलग फीस रहेगी, अलग अलग स्टेप में है, इसके अंदर है जो सिस्टम में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही है। और इसके जो अगर आप ये फीस वगैरह सबमिट नहीं करते उसकी पेनल्टी चार्ज भी है, पेनल्टी चार्ज भी आपके जो टर्नओवर उसके अकॉर्डिंग ही है। अगर आप ऑप्शंस करते हैं ऑपरेटिंग विदाउट लाइसेंस तो आपको 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी इसमें लगाई जा सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपकी जो इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह है। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके 100 रुपये की फीस लगती है और वो 5 साल के रुपए के पर ईयर के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ है। तो आपके 5 साल के अगर आप लेते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब हम इसकी जो अब मैं आपको बताने वाला था कि हम किस प्रकार से इसका आवेदन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एफएसआई की साइट पर जाऊंगा।